बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 ठीक क्लास 11 का आरोह भाग 1 क्लास 11 का आपका ये चैप्टर है विषय आरोह भाग 1 का काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट। आरोह भाग 1 काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, कबीर दास के पद। ठीक, अब देखिए यह जो कबीर दास का पद चैप्टर है, रचनाकार अगर देखें तो कौन है? रचनाकार कबीर दास जी है। कबीर दास का जो पद आपको पढ़ना है, इसमें कितने पद आपको पढ़ने हैं? 2 ही पद आपको पढ़ने हैं। कितने पद पढ़ने हैं? 2 पद पढ़ने हैं। पहले पद में किसका वर्णन किया गया है? पहले पद में कवि ने ईश्वर की व्यापकता का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? ईश्वर की व्यापकता का। अर्थात यह ईश्वर जो है कबीर दास के अनुसार कहाँ निवास करता है? तो सृष्टि के कण कण में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? सृष्टि के कण कण में निवास करता है। ठीक, दूसरे पद में बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। किसका विरोध किया गया है? दूसरे पद में बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। सारी चीजें जब हम पद पढ़ाएंगे तो आपको एक उसकी व्याख्या बताते समय ये सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल आप इतना ही जानिएगा कि इसमें 2 पद हैं। पहले पद में ईश्वर की व्यापकता का वर्णन किया गया है, अर्थात कबीर दास का कहना है कि ईश्वर का निवास सृष्टि के कण कण में होता है। दूसरे पद में हम देखेंगे कि जो बाह्य आडंबर होते हैं उनका क्या किया गया है? विरोध किया गया है। ये इसके रचनाकार तो कबीर दास हो गए, लेकिन यह जो पद आप पढ़ रहे हो ये कहाँ से लिया गया है? तो कबीर वांग्मय खंड 2 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कबीर वांग्मय खंड 2 के नाम से जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह ने क्या किया है? कबीर के बाणियों को, कबीर के पदों को कबीर वांग्मय खंड 2 के नाम से संकलित और संपादित किया है। किसने किया है? जयदेव सिंह ने और वासुदेव सिंह ने। क्लियर? तो कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कवि जो है या लेखक जो है तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कवि परिचय। तो यह जो नाम से है कि किसका पद हम पढ़ रहे हैं? कबीर दास का पद पढ़ रहे हैं। अब कबीर दास जो हैं वो भक्ति काल के, किस काल के? भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के, किस काव्य धारा के? निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के, किस शाखा के? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन? कबीर दास जी। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कैसे कवि माने जाते हैं? प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? तो कई सारी ऐसी किंवदंतियां हैं, क्योंकि कहीं भी एक निश्चित नहीं मिलता है, तो कई लोगों के माध्यम से कई चीजें हैं, तो सब मिला जुला करके इनका जो जन्म बताया गया है वो 1398 यानी 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पे, वाराणसी में एक लहरतारा नामक स्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। किनका? कबीर दास का। मृत्यु इनका कहाँ हुआ था? तो 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट, गोरखपुर जो आपका है, गोरखपुर में पड़ता है, बस्ती के निकट मगहर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती के निकट मगहर नामक गांव में। ठीक, इनकी जो रचनाएं हैं तो इन्होंने कोई रचना अपने से नहीं लिखा है, क्योंकि इनके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि इन्होंने ना तो कभी स्याही को छुआ, ना तो अपने हाथों में कभी कलम को पकड़ा, यानी ये पढ़े लिखे नहीं थे। तो इनकी जो अपने मुंह से ये जो कविता कहते थे, इनके शिष्य क्या करते थे? उसको संग्रहित करते थे, लिखते जाते थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो बाणियों का संग्रह है वो किस नाम से विख्यात है? बीजक के नाम से जाना जाता है। तो इनकी केवल एक ही रचना है जिसका नाम क्या है? बीजक। और इस बीजक के कितने भाग हैं? 3 हैं। कौन कौन सा? साखी, सबद, रामायणी, ये 3 इसके भाग हैं। इनका जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मणी के गर्भ में माना जाता था। लोक लाज के डर से उसने क्या किया था? एक तालाब के किनारे उनको छोड़ दिया था। तो नीरू और नीमा नामक जुलाहा थे, दंपत्ति थे, पति पत्नी थे, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। इनके जो गुरु थे रामानंद थे। बताया जाता है कि जो रामानंद थे वो जाति पाति का बहुत ज्यादा भेदभाव रखते थे
और ये उन्हीं को अपना गुरु बनाना चाहते थे। तो वो प्रतिदिन भोर में उठ करके उन्हें गंगा स्नान करने की आदत थी रामानंद को। तो ये जाकर के जब निचली वाली सीढ़ी पे जाकर के लेट गए थे और वो जब सीढ़ियों से उतरते हुए आए तो उनके पेट पे उनका पैर पड़ा रामानंद का, और उनके मुंह से निकला राम राम, और उसी राम नाम शब्द को इन्होंने अपना क्या बनाया था, गुरु मंत्र बनाया था। और उसी आधार पे इन्होंने कविताएं कहना शुरू किया था, गाना शुरू किया था। इनकी कविताओं में जाति पाति ऊंच नीच सबका क्या किया गया, विरोध किया गया, बायाडंबरों का विरोध किया गया। तो इतनी सारी चीजें इनके क्या हो गया, जीवन के संबंध में है। इनके पत्नी का नाम अगर जानना है तो इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम क्या था, कमाली था। ये पत्नी हो गई इनकी, यह पुत्र, यह पुत्री। तो ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपका पूछता है कि कबीर के पहले पद में कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है, तो सृष्टि के कण कण में बताया है। दूसरे पद में किसका विरोध किया गया है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। कबीर की रचनाएं जो हैं किस नाम से जानी जाती हैं, तो बीजक के नाम से जानी जाती हैं। बीजक के कितने भाग हैं, 3 है, साखी, सबद और रमैनी। गुरु का नाम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, रमानंद। पालन पोषण इनका किसने किया था, तो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने। तो ये सारी चीजें आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होंगी। इसको नोट कर दीजिएगा क्योंकि अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, तो सारी चीजें आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।